हाँ जी बेटा, टुडे वी हैव टू रिवाइज टॉपिक सर्कल फ्रॉम द कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, हमने पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हमने वो रिकॉल किए थे लास्ट 3 डेज में, और हमने उसके क्वेश्चंस भी किया। आज सर्कल्स करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट, एक बार मैं आपको कहूंगी कि जो कॉनिक सेक्शन की फर्स्ट 3 पेजेस पे जो इंट्रोडक्शन दी है, बीटा की वैल्यू लेस देन 0 हो तो सर्कल होता है, कॉनिक्स होता है, ये सारी चीजें प्लीज रीड इट केयरफुली, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस वहां से आराम से बनते हैं। आपको वो अच्छी तरह करना है। ठीक है, अब मैं सर्कल स्टार्ट करने लगी हूँ। सर्कल की डेफिनेशन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स whose distance from the fixed point जो है दैट ऑलवेज रिमेन सेम। जब इन सब पॉइंट्स को हम ये ज्वाइन कर देते हैं तो वी गेट अ सर्कल, और फिक्स्ड पॉइंट को वी कॉल्ड इट सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस को वी कॉल्ड इट रेडियस। ओके, क्लियर? सर्कल की डेफिनेशन तो कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजीली है ना। मेन हमने इक्वेशंस बनानी सीख ली। अब इक्वेशंस के लिए हमारे पास, अगर मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, सेंटर ए बी है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, तो बेटा मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल तब क्या बन जाती है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेसिकली ये हमने निकाला कैसे कि रेडियस r के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ए बी है, कोई जनरल पॉइंट ले लिया x y, दोनों में डिस्टेंस कैलकुलेट किया और वो किसके इक्वल आना चाहिए, रेडियस के इक्वल। वहीं से ही ये हमने बनाया एक जो है सर्कल की इक्वेशन, जिसमें सेंटर ए बी, कोई एच के ले लेता है, कोई ए बी ले लेता है, कोई पी क्यू ले लेता है, डजंट मैटर, आप जैसे मर्जी कर सकते। ओके, मैंने सेंटर ए बी ले लिया, रेडियस आर ले लिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम अगर इक्वेशन जनरल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2f(x) प्लस 2g(y) प्लस डी इक्वल टू 0, ये भी सर्कल की इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस मेरे पास जो है f कॉमा माइनस जी, और रेडियस जो है अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस डी। ये डिपेंड करता है, कई बच्चे कंप्लीट स्क्वेयरिंग करके पहले इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं फिर निकाल लेते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड है बेटा, आपने कौन सी लेनी है। दोनों मैंने आगे भी बताया था, सर्कल के केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम होते हैं या 1 हो सकते हैं। अगर सेम है तो हम उनको 1 बनाते हैं, तब भी आगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को कंसिडर करते हैं। ओके बेटा जी, बात समझ आ गई सबको? ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस डू द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। मेरे पास जो है 11.1 मेन ये दो इक्वेशंस है जो हमें याद रखनी है। अगर ये इक्वेशन है तो सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए, अगर ऐसी इक्वेशन दी है सेंटर और रेडियस। ओके जी, क्लियर? चलो ये साइड पे लिखे रहने देते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। नाउ बेटा एक्सरसाइज 11.1 पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, they just write in each of the following exercise 1 to 5 find the equation of a circle with center. They mention me center is 0,2 and radius is 2. Now how to write the equation of a circle? जल्दी बताइए, अगर सेंटर पता है, रेडियस पता है, हाउ टू राइट द इक्वेशन, कौन सी यूज करेंगे, केस 1 केस 2? जल्दी जल्दी, फिर वही बच्चे बस 3 4 बाकी भी तो पढ़ने आते हैं बेटा। यस काव्या, यस काव्या। मैम x माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर आर कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर बिल्कुल आपने सही बताया। और ए बी की वैल्यू 0 कॉमा जो है वो 2 दी हुई है, बिल्कुल करेक्ट है कि मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इक्वल टू 4, 4 4 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मेरे पास सर्कल। ओके, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको करोगे। ओके, चलिए बाकी बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाएं सभी बच्चे मुझे। आप करोगे उसके बाद आप वीडियो ऑन करके मुझे दिखाओगे, सो दैट आई कैन पिन इट। इफ द सेंटर जो है दैट इज गिवन टू मी माइनस ए माइनस बी एंड रेडियस जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जल्दी जल्दी hurry up, all of you do it and show me so that I can pin your जो है video and see whether you have done right or wrong. मयंक आपकी टर्न होगी, बी रेडी, जल्दी जल्दी करके मुझे दिखाइए। जल्दी बेटा, अभी किसी ने भी नहीं किया। ओके दिव्यांशी, ऑन योर वीडियो, शो मी योर कॉपी। ओके okay, x plus a whole square plus y plus b whole square is equals to, okay, square and under root cancel, then cancel. Okay, okay beta, that's good. Okay, yes Ashdeep, show me your video. Yes, ठीक है बेटा, 100% करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे those who are not participating, क्या करूं, घर पे आ जाऊं बेटा? मुझे लगता है बस वो काव्या, रिद्धि, समृद्धि, अर्शदीप हो गया, दिव्यांशी हो गई, बाकी बाकी नहीं पार्टिसिपेट करना। असीस डन बेटा, असीस डन। ओके मन्नत, वेरी गुड। असीस, यस काव्या, सीन बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जपनजोत, गुड, दैट्स गुड। चलिए बेटा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने इन क्वेश्चंस में क्या किया, हमें सेंटर दिया था, हमें रेडियस दिया था, हमने इक्वेशंस फ्रेम्ड की। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन दी है और हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है ना। तो दो टाइप की इक्वेशंस ही हो सकती हैं। जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ यू सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, दे जस्ट राइट x प्लस 5 का होल स्क्वायर मेरे पास प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, और उन्होंने कहा कि सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट कीजिए। क्लियर कट आपको विजिबल हो रहा है कि ये ऐसे टाइप है फर्स्ट, है ना। तो इसको बीच में x माइनस a चाहिए, तो ऐसे आई कैन री राइट इट एज, इसमें तो नेगेटिव है ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे पता है जो साइन होता है ना उसे उल्टा साइन रेडियस में जाता है, मैंने ये याद किया। ओके, तो रेडियस मेरे पास जो है दैट इज 6 एंड सेंटर मेरे पास -5,3, बस काम खत्म, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं।
लेट अस डू द 7th क्वेश्चन. ओके, 7th क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे दिया हुआ है सर्कल की इक्वेशन. तो मेरे पास क्या होगा 7th क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0. पहला स्टेप आपके माइंड में होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वो क्या बनाना है, 1, यूनिटी. ओके, अब यहां पर ये यूनिटी है, टेंशन फ्री. नेक्स्ट स्टेप है कि सेंटर फाइंड आउट करने के लिए माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो क्या करोगे, -1/2 को इससे कर दो, कॉमा आ गए, -1/2 को -8 से कर दो. तो क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज 2 एंड दिस इज 4. सेंटर आ गया. ओके जी. और रेडियस मैंने आगे भी बताया था, जो ये सेंटर आता है ना इनका स्क्वायर करो, 4, 16 और जो कांस्टेंट टर्म होती है ना मेरे पास, उसका जो साइन है उससे उल्टा, +45. ओके, तो ये कितना हो गया 20, ये √65. फैक्टर्स बना लो, वैसे बनेंगे नहीं, 13 5 का, तो ये रूट ऐसे ही आएगा. यूनिट्स हमें नहीं पता ना वो मीटर सेंटीमीटर किसकी बात कर रहे हैं, तो यू कैन राइट इट एज. यस काव्या, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? यस बेटा. हाँ जी बेटा. मैम एक बार सेंटर दोबारा बता दो, कैसे निकाला आपने? हाँ जी, हाँ जी बेटा, कुछ भी नहीं. सेंटर यहाँ पर जो x है ना, उसका जो कोफिशिएंट है आप उसको -2 से डिवाइड कर दो एक तरह से. जब आपने -4 को -2 से डिवाइड किया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर कितना बचा 2. आई राइट. अगले कोफिशिएंट ऑफ y -8 है, -8 को माइनस हमेशा -2 से ही डिवाइड करना, ऑलवेज. ठीक है ना, -8 को -2 से डिवाइड किया, कितना आया 4. ओके जी. अब सेंटर आ गया, ये 2,4. रेडियस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो डी का साइन है उससे उल्टा साइन, बस. पता चला काव्य बेटा? क्लियर? सबको क्लियर हो गया? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आप लोग करके दिखाओगे मुझे. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9th. ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9th. फाइंड सेंटर एंड रेडियस. कौन बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी. नो, दिव्यांशी से नहीं पूछना, ना मैंने रिद्धि समृद्धि से पूछना है, ना काव्या से पूछना है. डोंट रेज योर हैंड, आई वांट सम अदर चाइल्ड. अर्शदीप से भी नहीं पूछना मैंने. 3 of you just lower your hand. अब जब तक बाकी कोई नहीं बताएगा मैं आगे नहीं चलूंगी. जल्दी जल्दी. ना अर्शदीप बताएगा, ना रिद्धि, ना समृद्धि, ना दिव्यांशी, ना काव्या. चलिए आगे. और कौन बता सकता है मुझे, क्लास में और कोई नहीं है जिसको ये आता हो? वेरी नाइस. जतिन बता सकते हो? जतिन, रेज अनम्यूट योरसेल्फ. जतिन, जतिन. ओके, यशिका, वेरी गुड यशिका. यस यस यशिका, अनम्यूट योरसेल्फ. पहले एक्स और वाई के बिल्कुल करेक्ट. पहले कोफिशिएंट ऑफ जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को 1 बनाएंगे, तो दैट मींस 2 से 2 को हम कॉमन लेंगे. बिल्कुल यशिका ने करेक्ट बताया. तो 2 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/2 x इक्वल टू 0. आगे यशिका बेटा क्या करेंगे, अनम्यूट कीजिए. हाँ जी बेटा. मैम फिर उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन सेंटर क्या आएगा, सेंटर आएगा 1/4 एंड 0, क्योंकि y नहीं है. बिल्कुल करेक्ट. सेंटर जो है देखो, फिर बता रही हूँ, जो यहाँ होता है x का कोफिशिएंट उसको -2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या बचेगा, 100% जो है -2 से डिवाइड किया, नेगेटिव नेगेटिव कट किया तो 1/4. y वाला है ही नहीं तो 0. मन्नत, यस बेटा, आई हैव सीन. दोबारा दिखाइए.
यस, बिल्कुल करेक्ट है प्रेजेंटेशन मन्नत, बिल्कुल करेक्ट है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। हम पहले मैंने आगे भी बोला था कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम सेंटर भी ढूंढ सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको सीधा भी निकाल सकते हैं, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा 0। ठीक है, मीन 0 क्यों आया, क्योंकि वहां पर भी हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y आना था और y टर्म नहीं थी तो 0। और रेडियस मेरे पास आएगा अंडर रूट, जो ये टर्म्स होती हैं इसका स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, वो भी 0, तो आंसर आ जाएगा 1/4 यूनिट्स। ओके बेटा, क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है मन्नत। चलिए, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास क्या है। लेट अस मूव टुवर्ड दैट। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास जो है, इट इज रिटन हियर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो आप क्या कर सकते हो बेटा कि उसमें आप ना पहले फिगर बना लीजिए, ताकि उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको पता चल जाता है क्या क्या दिया। तो मैंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक सर्कल है जो कि कौन से 2 पॉइंट से पास आउट होता है, 4,1 और 6,5। ओके, इनसे पास आउट होता है, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन, सेंटर जो है ना वो कहता है किस पे लाई कर रहा है, एक लाइन दैट इज 4x प्लस मेरे पास y इक्वल टू 16। बेटा मेरे पास जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म से लेके करती हूँ, मुझे इजी लगता है। आप पहले फॉर्म से भी कर सकते हो, कोई गड़बड़ी नहीं। आप x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कर लो, उसमें भी 3 ही वेरिएबल्स हैं, कौन से, ए बी आर। और अगर हम दूसरी फॉर्म से करते हैं उसमें भी 3 ही वेरिएबल्स हैं, जी एफ जी और डी। ये टोटली आप पे है, उसके अकॉर्डिंगली सेंटर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरे पास अगर मैं ये इक्वेशन लेके चलती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स प्लस 2 जी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, मुझे किसी तरह से एफ जी सॉरी डी जो है, एफ जी और डी ये 3 वेरिएबल्स कैलकुलेट। अगर मैं ये इक्वेशन ले रही हूं तो इसका सेंटर माइनस एफ माइनस जी है। ओके, तो सेंटर उसने कहा इस लाइन पे पास कर रहा है। अब अगर सेंटर इस लाइन में पास कर रहा है तो इक्वेशन -4f माइनस जी इक्वल टू 16, पहली इक्वेशन। फिर दूसरा क्या आएगा, 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, लाइज ऑन द सर्कल, इस पे सेटिस्फाई करा लो। जब मैंने करवाया x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 5, तो मेरे पास 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, जब 6 पुट किया यहाँ पर 6 टू द 12 12f प्लस यहाँ पर 5 पुट किया 10g प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसका कर लो 16f प्लस 10g प्लस d, कांस्टेंट टर्म उधर चले जाएगी, 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 61। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट उधर कर दिए, सेकंड कर दिए। अब अगली बारी क्या पास कराओगे, 4,1 सेटिस्फाई कराओ 4,1, तो मेरे पास क्या बनेगा 16 प्लस 1 प्लस मेरे पास जो है, जब मैंने यहाँ पर 4 पुट किया तो 8f, जब मैंने यहाँ 1 पुट किया तो 2g प्लस d इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 8f प्लस 2g प्लस d इक्वल टू -17। मार्क दिस 30, थर्ड इक्वेशन। अब देखो 1 2 3 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, बड़े आराम से निकाल सकते हो।
ओके, बट हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो डी खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास वो इक्वेशन एफ और जी में रहेगी जो मेरे पास ऑलरेडी है। तो दोनों को जैसे आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे ना, उसमें से सॉल्व कर लो और एफ और जी की वैल्यू निकाल लो, और किसी एक इक्वेशन में एफ और जी की वैल्यू पुट करना और डी आ जाए। मैं पूरा करके दिखाती हूँ कैसे। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 जब मैंने किया तो मेरे पास यहां से ये माइनस किया तो 8f आया, आई एम राइटिंग 8f, ओके। दिस माइनस दिस किया 8g, डी में से डी चला गया, काम खत्म। दिस माइनस दिस किया तो -16 + 7, तो ये 4 5 44, बट विद नेगेटिव साइन, दैट इज इक्वल टू -44। ओके जी, क्लियर? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। यस दिव्यांशी। मैम वहाँ पर इक्वेशन में ऊपर 16f की जगह 12f आएगा। साउंड क्लियर नहीं है बेटा, वेट। क्या कह रहे हो दिव्यांशी? मैम वहाँ पर 16f की जगह 12f आएगा। 15 कहाँ कहाँ, कौन सी इक्वेशन नंबर बोलिए? 5² + 16f जहाँ पर लिखा ना वहाँ पर। यहाँ पर मैम फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर आपने 16f, यस मैम, यहाँ पर ही कह रहे हो ना, ये सेकेंड इक्वेशन का। तो 6 यस मैम, यस + 25 और उसके बाद मैंने पुट किया बेटा 6, ओके, 6 to the 12, ओके, क्योंकि x की वैल्यू 6, यस 12f आएगी, तो इसको दोबारा करेक्ट कर लेते हैं 12, ओके जी। बाकी सब तो ठीक होगा, कोई बात नहीं। 12 माइनस तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब ठीक है जी, ओके, क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं, कैलकुलेशंस देख लिया करो, डजंट मैटर। हाँ जी बेटा, तो यहाँ देखिए कि 12 हमारे पास आएगा बेटा, क्योंकि 6 पुट किया था तो 6 to the 12, ठीक है। तो कोई और चेंज नहीं यहाँ पर होगा। 12f - 8f दैट इज 4f, ठीक है, हो गया। ये मेरे पास जो है डी के बिना टर्म आ गई, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कर लीजिए सीधा, देखिए, ओके, -40 इट विल कैंसल, और ये कितना आया मेरे पास 7g = प्लस माइनस वैल्यू आएगी 44 में से 16 चेक कर ली, माइनस कीजिए 8 और 3 20, 28 और g की वैल्यू मेरे पास -4 आ गई, ओके। अब पुट कर लो किसी इक्वेशन में, चाहे इसमें -4 पुट करो, f आ गई, फिर किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए f और g, तो आपके पास d आ गया। अब ये सारी वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में बहुत बार आता है कि हमने जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी, ओके। आपके इवन एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10th 11th है ना, दोनों इसी पर बेस्ड है। आपका एग्जाम्पल 4th भी इसी पर बेस्ड है। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो दूसरी तरह लेके चलते हैं, वो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, उससे करते हैं। आप जिससे मर्जी कर लो, कैलकुलेशंस उतनी तो बननी ही बननी है। वो शॉर्टकट अप्लाई करते हैं बुक में, फटाफट स्टेप माइनस करो जी, ये आ गया, हम ही तो करके ही देखना है ना बेटा। तो आप किसी भी मेथड से कर लो, हो जाए, ओके। चलिए बेटा, लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 12th में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू हियर इन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस। उन्होंने रेडियस मेंशन कर दिया, रेडियस इज इक्वल्स टू 5
and center lies on x-axis. If the center lies on x-axis, that 100% means it is of this form x, 0, x की बजाय ना a, 0 लोगे, ठीक है ना, वो नहीं तो लगता है बच्चों को, and passes through the point 2, 3. और कह रहे हैं कि ये सर्कल किससे पास कर रहा है 2, 3 से। अब बहुत इजी है, हमने तो a निकालना है क्योंकि a अननोन वेरिएबल है जो हमने अपनी तरफ से लिया, और मुझे पता अगर मैं इनको ज्वाइन करूं इट शुड बी इक्वल टू 5 क्योंकि रेडियस 5, तो यहाँ से ये निकल आएगा ना, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो a minus 2 square 0 minus 3 square equal to 25, तो a minus 2 square 25 माइनस मेरे पास 9 16, a minus 2 का स्क्वायर, तो a minus 2 is equal to plus minus 4, तो a minus 2 is 4 और a minus 2 is minus 4, तो a मेरे पास 6 और a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास जो है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -2, ये दोनों एक्सेप्ट करें। ओके जी, तो आप एक बार 6,0 लेके और एक बार -2,0 लेके आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर, समझ आई बेटा बात सबको, क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 and making intercept A and B on the coordinate axis. Very easy, मेरे पास जो है उसने कहा कि कैसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके, और ये x एक्सिस पे A इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे B इंटरसेप्ट, यानी देखा था तो मुझे क्या दे दिया, 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल दे दिया है ना, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस d इक्वल टू 0। पहले क्या करें, पॉइंट 0, 0 पास कराएं, ठीक है, तो जब 0, 0 पास कराते हैं, कोई भी सर्कल जब 0, 0 पास कराते हैं ना उसका d 0 ही आता है, आप देख लेना, तो हम सीधा भी चाहे लिख सकते हैं कि एज द सर्कल इज पासिंग थ्रू रीजन सो d 0, तो इक्वेशन मेरे पास 2x के 2fx प्लस 2gy इक्वल टू 0। अब एक बार a, 0 पुट करो, जब किया तो दिस प्लस 2fa ये 0 हो गया इक्वल टू 0, यहां से बड़े आराम से a कॉमन, a प्लस 2f इक्वल टू 0, तो f की वैल्यू -a/2, ऐसे ही g की वैल्यू -b/2, पुट बैक हियर you will get the equation of a circle। ओके बेटा जी, क्लियर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है 14, उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर, एक ऐसा सर्कल बताइए जिसका सेंटर 2,2 है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 4,5। अगर मुझे किसी सर्कल का सेंटर पता है और रेडियस पता चलता है तो मैं बड़े आराम से इक्वेशन लिख सकती हूँ ना, तो मैं क्या करूंगी, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, बस r पता है, a पता है, b पता है, राइट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बात समझ आई बेटा सबको, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15, डज द पॉइंट lies inside, outside और on the circle। कोई पॉइंट दिया है, हमने चेक करना है कि वो कहां पर लाई करता है, लास्ट क्वेश्चन है इस सर्कल, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी विल डू, मेरे पास हो गए सर्कल है, सेंटर पता है इसका 0, 0 है क्योंकि मुझे सर्कल की इक्वेशन दी है ही नहीं 0 और रेडियस 5,
अब जो पॉइंट दिए ना, जो पॉइंट दिए दैट इज -2.5 3.5, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देख लूंगी, मुझे रेडियस पता है 5 है। अगर ये डिस्टेंस जो है, इफ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 5, तो दैट मीन्स पॉइंट lies outside the circle. Okay, if this d is less than 5, inside. If this d equal to 5, the point lies on the circle. Okay बेटा, clear to everyone? सबको बात समझ आ गई? ठीक है, अभी हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑल कवर्ड। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा देखते हैं, कल वो करेंगे या उससे नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग। ओके, आप अपना टाइम लेके इसको करो, एग्जाम्पलर बुक में से करिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको पता चलेगा आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। क्लियर बेटा? ओके, चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।